नामपल्ली गांधी भवन में पोनाला लक्ष्मैया पीसीसी के साबिक सरबराह की प्रेस मीट मुनक्किद हुई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर ने खम्मम के जलसाम में मुल्क के बारे में बात की तो ये बहुत हैरानकुन है। क्या केसीआर ने मुल्क के मामलात के बारे में कुछ कहा है? अगर आप में इसकी हर बात का जवाब देने की हिम्मत है तो बहस कीजिए। तेलंगाना सीएम केसीआर साहब ने खम्मम में एक पब्लिक मीटिंग, वो नया पार्टी के बारे में, देश के बारे में बोल रहा। देश के बारे में बोलने से पहले तेलंगाना में क्या किया, इलेक्शन से पहले क्या बोला, इलेक्शन के बाद क्या कर रहे हैं, ये तो रिव्यू करना पड़ता है। और वो देश के बारे में बोल रहा, इरिगेशन के बारे में, पावर के बारे में हैं, और एग्रीकल्चर के बारे में, फूड प्रोडक्शन के बारे में। ये देश अभी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। कहाँ से आए? इंडिपेंडेंस टाइम में ये तो वो भूखे मर रहे थे लाखों लोग। वो अमेरिका से PL480 के अंडर इंपोर्ट कर रहे थे। ऐसे दिन से आज 2014 तक देश तीसरा देश हो गया। और जब इंपोर्ट कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं? 128 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कि इतना ज़्यादा हुए तो ये एक्सपोर्ट करते ना। तो दुनिया में 14 कंट्री है, चाइना, अमेरिका एंड ब्राज़ील के बाद इंडिया इज़ एक्सपोर्टिंग। चाइना अमेरिका के बाद इंडिया थर्ड पोजीशन में प्रोडक्शन में है। 139 करोड़ पॉपुलेशन होती है। ये कभी सोचा है ना? खाली ऐसे ही आया, और भी बढ़ा सकते हैं। मगर यहाँ फार्मर्स तो सुसाइड कर रहे हैं, यहाँ फार्मर्स को नहीं मिल रहा। कल पूरा हिसाब दे दिया मैं, वो फार्मिंग सेक्टर के बारे में बोलता है और इरिगेशन के बारे में बोल रहा है। हाँ, तुम्हारा कालेश्वरम क्या हो गया? एक बूंद पानी यूज़ कर रहे हैं, 1 एकड़ का पानी आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। ये पालमूर रंगारेड्डी का प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ खर्च करे, क्या एक बूंद भी आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना। देश में खर्चा करते हैं। देश में इससे पहले 1952 से प्रोजेक्ट्स बनाए तो ही आज इतना फूड प्रोडक्शन हो रहा है। वो इतने 128 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो बात क्या इनको क्या मालूम है? सेंटर में था, इतने दिन क्यों छुप गए? यहाँ क्या बोले? डबल बेडरूम दिया, 3 एकड़ दिया। अभी बोलता है दलित बंधु देश में 25 लाख कम्युनिटीज़ को, पीपल को। कितने लोग हैं? 16.6 करोड़ पॉपुलेशन है दलित का। वो लोगों को देने के लिए 67 साल होता है। वो जिलेबी रेस बोलते हैं ना, वो प्राइमरी स्कूल्स में हम बचपन में वो जिलेबी रेस था। हाँ, ऐसा ओके, जिलेबी लेना, वो ऐसा करके ये कर रहा। हाँ, ये क्या है, तेलुगु में खाने में जो पत्थर थोड़ा आता ना, वो नहीं निकाल सकता, मगर वो रिवर में पत्थर उठाते थे। हमारे पास और एक भी कहावत है, क्या है? ये पुट्टी के एगरनो लड्डू स्वर्गा नहीं बोलते। पुट्टी बोले तो हम उधर रखते ना ऊपर, हाँ, तो वहाँ पकड़ नहीं सकते, वहाँ से ले नहीं सकता, मगर स्वर्ग जाने के लिए बात करते हैं। ये क्या है आजकल? वो संक्रांति है ना, वो तुपाकी रामुड़ी बोल के है, और टेक्नोलॉजी बदल गया है बोल के उनका नया ड्रेस देके शो कर रहे थे सब। हाँ, ऐसा है ये नया शो। हाँ, और पावर के बारे में बोल रहा। अभी मैं बात किया, पावर कितने 24 आवर्स बोल रहा। 24 आवर्स कहाँ आ रहे नहीं। तो इनका वो सोलार के बारे में बात करता, हाइडल के बारे में बात करता। हाइडल के बात करने वाला कांतनपल्ली प्रोजेक्ट क्यों नहीं करा? हम फाउंडेशन रखे, सैंक्शन दे दिए, परमिशंस लाए, 340 मेगावाट्स का हाइडल पावर था। हाँ, राष्ट्र में वरंगल, पूर्व वरंगल जिले में कांतनपल्ली प्रोजेक्ट नहीं लिया, और ऊपर आके कम स्टोरेज है, नो हाइडल पावर। आज सोलार पावर के बारे में बोला है, तो फिर क्या कोल से क्यों कर रहे हैं आप इधर? यादाद्री 40,000 करोड़ ये हो गए ना, 9 रुपये से ज़्यादा होता 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। और सिंगरेनी विथ इट्स ओन रिसोर्सेज, इट वाज ट्राइंग नाउ फॉर सोलार। वो उसको 800 मेगावाट का समथिंग लाइक 10,000 करोड़ से ये क्यों कर रहे हैं? कमीशंस के लिए, पैसा बनाने के लिए है।
तो अभी देश के लिए तो सोलार, अभी क्या बोल रहा वो बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है बीजेपी गवर्नमेंट को ये कर रहा, उनको घर भेजता कहते, इन्हों दिल्ली जाता कहते। मैं तो एक डेफिनेटली बोलता हूँ, क्या है मैं पहले से बोल रहा हूँ 2014 से है? इसका रेस्ट ऑफ द लाइफ चंचलगुड़ा जेल में होगा। उन्हों किधर जाता इन्हों किधर जाता मालूम नहीं है, लोग डिसाइड करते, मगर इनका फेट तो इज लाइफ विल बी इन चंचलगुड़ा रेस्ट ऑफ द लाइफ। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। अभी बहुत कुछ बोल रहा, देश में वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा कहते हैं। हाँ अभी याद आया इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट में था, मिनिस्टर था, हाँ हमारे साथ भी काम किया यहाँ। FRBM को बहुत होशियार से टू स्मार्ट करके ज़्यादा ले लिया। हाँ वो रेगुलेशन नहीं है, ये नहीं है, अभी देश के बारे में बोल रहा। हाँ वो आप कितने 70,000 करोड़ था 2014 में, अब 5 लाख हो गया। तो अगले वाले जनरेशन्स को ये होता ना, मुश्किल होता। तो सेम थिंग बीजेपी गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग, नो कन्वेंशंस, नो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, जैसा आया वैसा आया, कल नहीं है तो हम पूछने वाला कौन है? So irresponsible governments. So that's what the whole problem is, and he is talking about it. Unfortunately, this is not going to go. He will be punished. People will realize, all realizing it. You or BJP, you have to be sitting in the home, and you specially have to be will be in the Chanchalguda jail. क्या हाँ अखिलेश यादव आके क्या बोला? हाँ अप्रिशिएट करे कि क्यों अप्रिशिएट करते? मैं आपको घर बुलाता हूँ, मुझे गले देके जाते क्या आप? मैं चाय पिलाता हूँ आपको घर बुला के, तो चाय पीने के बाद मुझे गालियाँ देते आप? अरे तू साला चाय पिलाया, हाँ आप बोलते क्या? तो अखिलेश का क्या है? केजरीवाल का क्या है? केजरीवाल क्या बोला? हमारे पास आके हॉस्पिटल देखा तेलंगाना में कर रहा, हमारे पास आके स्कूल देखा वैसे ही कर रहा। इन्होंने कुछ बोला क्या इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माइनॉरिटी को 12% रिजर्वेशन देता हूँ केसीआर साहब, अरे बहुत कुछ बोले, एक भी नहीं आया, डबल बेडरूम नहीं आया, ये नहीं आया, हाँ 12% करा नहीं है। कांग्रेस इसके बारे में क्या करेगी? कांग्रेस जो बोलता है करता है, इसके वास्ते ये देश और माइनॉरिटीज के बारे में। अरे यार आप बोलते हैं माइनॉरिटी को हिंदुस्तान में कौन 4% कर दिया? हम करें कहीं इससे पहले करें क्या? मैं बोलूं और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है माइनॉरिटी के बारे में है। एक मिनट, आज बीजेपी गवर्नमेंट प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप्स का ये इसका भी कैंसिल कर रहे हैं, तो उसके बारे में नहीं बात करते आप लोग, हैं तो नहीं बोलते। अब देखिए मेरे पास सब कुछ है। सेकंड लैंग्वेज बोलते हैं। हाँ बहुत कुछ बोलते हैं यार, उत्सपा की रामुड़ क्या बोलता है वैसे ही बोलता है। हाँ इसमें नहीं, हाँ वो old endowment tax, all constructions, they should not be damaged, they should not be altered, वो constitutional ये लाया। और माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन हम लाए, और बहुत कुछ 83 इंदिरा गांधी टाइम से PV टाइम में बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए और माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल ये कर दिए। आज दुनिया में कोई मुस्लिम कंट्री में हिंदू और नॉन मुस्लिम प्रेसिडेंट बना, प्राइम मिनिस्टर बना नहीं बना। आज देश में प्रेसिडेंट बने, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और सुप्रीम कोर्ट जजेस बने हैं, और गवर्नर्स बने। ये ऐसा चीज़ कहीं है? पब्लिक में क्या कहना है कि कांग्रेस वाले माइनॉरिटीज के बारे में कोई आवाज नहीं उठाते? हाँ क्यों उठाए नहीं? हाँ खाली बोल रहे हैं वो केसीआर जैसा आवाज करना, हाँ पुकारना। अरे क्या यार, डर नहीं, केसीआर जैसा पुकारना क्या? हाँ दिया क्या डबल बेडरूम ओल्ड सिटी में आपको डबल बेडरूम आया? हाँ तो फिर आप बोलो, मैं क्यों बोलूँ? ठीक है, ये चीज़ वो टाइम पे ये करके सेंटिमेंट बताने के लिए कुछ करते। हम सेंटिमेंट के लिए नहीं,
आदमी का माइनॉरिटी के लोगों के जीवन बदलने के लिए, रेस्पेक्ट से जीने के लिए, सोशली, फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली अपॉर्चुनिटी देने के लिए कांग्रेस काम करते आ रहा। इट्स अ फैक्ट। धन्यवाद। कांग्रेस